अगर दौलतमंद होना चाहते हो तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान है कि ये 5 काम कर लो, दौलतमंद हो जाओगे। ये 5 काम अल्लाह ताला को इतने पसंद हैं कि अगर फ़कीर भी कर ले तो बादशाह बन जाए। आज की वीडियो में हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बताए हुए उन 5 कामों के बारे में बताएंगे। तो अगर आप भी दौलतमंद बनना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखें और आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि हमारी मजीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। नाजरीन कराम, एक मरतबा एक शख्स हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या अली, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, मेरे पास पैसा रिज़्क की बहुत ज्यादा तंगी है। मैं एक वक्त का खाना खाता हूँ तो दूसरे वक्त मुझे भूखे पेट सोना पड़ता है। या अली, मुझे कोई ऐसा काम बताएं, कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मैं अमीर हो जाऊं, मेरे पास पैसा दौलत आ जाए। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, मैंने एक शख्स को फकीर से बादशाह बनते हुए देखा है। उसके घर में खाने को कुछ ना होता था मगर आज उसे बांटते हुए देखा है। वो इंतहाई निकम्मा और नाकिस इंसान था मगर अल्लाह पाक ने उसे न सिर्फ दुनिया में कामयाबी अता की बल्कि आखिरत में भी। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजीद फरमाने लगे कि मैं उस शख्स के पास गया और उससे उस कामयाबी की वजह पूछी तो वो शख्स कहने लगा, या अली, मैं ये 5 काम करता हूँ जिनकी बदौलत अल्लाह पाक ने मुझे इतना नवाजा है। पहले मैं गरीब हुआ करता था, अब मेरे पास इतनी दौलत, इतना पैसा और रिज़्क आ गया है कि मैं लोगों में बांटता फिरता हूँ। मेरे पास ना सिर्फ पैसा, रिज़्क और दौलत आ गया है बल्कि अल्लाह पाक ने मुझसे मेरी मुश्किलात और परेशानियों को भी दूर कर दिया है। तो वो शख्स कहने लगा कि मैं पहला काम ये करता हूँ कि मैं सुबह सवेरे उठते ही सबसे पहले परिंदों को दाना पानी डालता हूँ। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो परिंदों को दाना पानी डालता है अल्लाह पाक उसे दौलतमंद बना देता है। शख्स अल्लाह पाक की गैर मखलूक की मदद करता है, अल्लाह पाक फरिश्तों के दरमियान बैठकर उसे देखकर मुस्कुराता है। अगर उसके नसीब में पैसा रिज़्क नहीं भी होता तो अल्लाह ताला उसे परिंदों के नसीब से अता कर देता है। और वो कहने लगा कि दूसरा काम मैं ये करता हूँ कि मैं अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि शुक्र करना बहुत बड़ी नेमत है और नाशुक्री बहुत बड़ी लानत है। मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह पाक से मुलाकात के लिए जा रहे होते हैं कि रास्ते में आपको एक शख्स मिलता है जो इंतहाई गरीब और मुफलिस था। उसके जिस्म पर कपड़ा तक ना था, उसने अपने जिस्म को मिट्टी से ढांप रखा था। वो कहने लगा कि या मूसा, अल्लाह पाक से मेरी दरख्वास्त करना कि मैं इस गरीबी और मुफलिसी से तंग आ चुका हूँ, मैं क्या करूँ कि मेरी ये गरीबी दूर हो जाए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस गरीब शख्स की बात सुनी और आगे चल दिए। आगे आपका गुजर एक बाग में से हुआ तो बाग का मालिक आपको देखकर फौरन आपकी तरफ आया और कहने लगा, या मूसा, अल्लाह पाक से मेरी दरख्वास्त करना कि तूने मुझे बहुत ज़्यादा अता किया है, मेरे पास बहुत ज़्यादा माल और दौलत है, मैं इसे संभालने से कासिर हूँ, मुझे और देना बस कर दीजिए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस अमीर शख्स की भी बात सुनी और आगे चल दिए। जब अल्लाह पाक से मुलाकात की तो उन दोनों गरीब और अमीर शख्स की दरख्वास्त पेश की। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा, उस गरीब शख्स से कहना कि मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दो, मैं तुम्हारी गरीबी को ख़त्म कर दूंगा और तुझे दौलतमंद बना दूंगा। और उस अमीर शख्स से कहना कि मेरी नाशुक्री करो, मेरा शुक्र अदा करना छोड़ दो, मैं तुम्हें देना बस कर दूंगा। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो वो गरीब शख्स फौरन आपको देखकर पूछने लगा कि अल्लाह पाक से मेरी दरख्वास्त की थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अल्लाह पाक ने कहा है कि मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दो, मैं तुम्हें दौलतमंद बना दूंगा। तो वो शख्स कहने लगा कि भला मैं किस बात का शुक्र अदा करूं, अल्लाह पाक ने मुझे दिया ही क्या है। उसका यही कहना था कि उसने अपना जो जिस्म मिट्टी से ढांप रखा था वो मिट्टी उसके जिस्म पर से उतर गई और वो बेपर्दा हो गया। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर बाग में से हुआ तो बाग का मालिक बैठा अनार खा रहा था। वो फौरन आपको देखकर कहने लगता है कि या मूसा, क्या तूने मेरी
درخواست اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دو، میری ناشکری کرو میں تجھے دینا بس کر دوں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ کیسے میں اپنے رب کی ناشکری کروں جس نے مجھے اتنا نوازا ہے، جس نے مجھے اتنا عطا کیا ہے۔ بس اس کا یہی کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ سے انار نیچے گرا اور انار کے دانے ہیرے جواہرات بن گئے۔ تو ناظرین کرام دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا کتنی بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا بہت بڑی لعنت ہے۔ اور وہ شخص کہنے لگا کہ میں تیسرا کام یہ کرتا ہوں کہ میں اپنے والدین کی خدمت کرتا ہوں۔ میرے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن میں ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جسے دعا دے دے وہ دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ باپ کی ہی دعا ہے جو انسان کو دنیا میں کامیاب کر دیتی ہے۔ اور چوتھا کام میں یہ کرتا ہوں کہ میں کسی ضرورت مند کو خالی نہیں لوٹاتا، کیونکہ میں نے سنا ہے جو اللہ کی مخلوق کی مدد میں لگ جاتا ہے اللہ پاک اس کی مدد میں لگ جاتا ہے، اور جس کی مدد میں اللہ لگ جائے کیا اس کا کوئی کام بگڑ سکتا ہے۔ اور تیسرا کام میں یہ کرتا ہوں کہ نماز میں پابندی سے ادا کرتا ہوں، خاص طور پر میں فجر کی نماز کبھی بھی نہیں چھوڑتا، کیونکہ فجر کی نماز رزق کی نماز ہے۔ جو جس دن فجر کی نماز ادا نہیں کرتا اس کا اس دن رزق کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو میں فجر کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو دولت مند بنا دے، آپ کی تمام پریشانیوں تمام مشکلات کو ختم فرما دے، آپ کی تمام حاجات کو پورا کر دے، آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرما دے اور آپ کو سرخرو بنا دے، تو ان 5 کاموں پر عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک بہت زیادہ عطا کرنے والا، نوازنے والا ہے۔ ان کاموں کو کریں انشاءاللہ تعالی، بڑا پیارا عمل ہے، خود بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں تاکہ کسی نہ کسی کا بھلا ہو سکے۔